आपको भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना है? रीजन सिंपल है भाई, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही है, E20, E25 जैसी चीजें भी आ रही है और अब आपने डिसाइड करा है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर ले ही लिया जाए। लेकिन अब आप कंफ्यूज भी हो क्योंकि इतनी सारी कंपनियां हैं, उनके अलग अलग वेरिएंट है। टेंशन मुझ पे छोड़ दो, मैं आपकी सारी कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा। यहाँ पे मैं आपको बजट सेगमेंट के अलग अलग कंपनी के वेरिएंट्स दिखाऊंगा। जो फैंसी फीचर होते हैं टच स्क्रीन वगैरह उन्हें मैं साइड कर दूंगा। एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल स्कूटर होते हैं वो मैं आपको ऑप्शन सारे दिखाने वाला हूं जो कि आपके यूसेज के अकॉर्डिंग होंगे। साथ में ये भी बताऊं कि आपको कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले दो चीज क्लियर कर देता हूं। इस वीडियो में मैं जितनी भी प्राइसिंग बताऊंगा वो एक्स शोरूम प्राइस होंगी, यानी जब आप उसे ऑन रोड लोगे तो उसमें इंश्योरेंस प्राइस ऐड होगा, कीमत थोड़ी सी बढ़ जाएगी। दूसरा, यहाँ पे जो मैं रेंज बताने वाला हूं वो सिंगल राइडर पे इको मोड के अंदर रियल रेंज बताऊंगा, आईडीसी वाली मैं आपको नहीं बताऊंगा। तीसरा, वीडियो के एंड में मैं आपको बहुत जरूरी टिप्स देने वाला हूं जो आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने में मदद करेंगी। अब स्टार्ट करते हैं स्कूटर नंबर 1 से। टीवीएस ऑर्बिटर, जो कि दो वेरिएंट में आता है, V1 87,000 का, V2 1,09,000 का। ये टीवीएस का सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो कि काफी प्रैक्टिकल भी है। डिजाइन इसका थोड़ा सा क्वर्की है जो कि यंग लोगों को थोड़ा पसंद ज्यादा आता है और 34 लीटर का बूट स्पेस है, सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। 2 हेलमेट आ जाते हैं और सामान भी आ जाता है। साथ में क्रूज कंट्रोल और हिल होल्ड जैसे फीचर भी मिलते हैं। अब इस स्कूटर के अंदर आपको 2.5 किलोवाट की हब मोटर देखने को मिलती है जिससे टॉप स्पीड आपको मिलेगी 68 किलोमीटर पर आवर की। अब V1 के अंदर आपको छोटी बैटरी मिलती है 1.8 किलोवाट आवर की। रियल रेंज आप इससे मान के चलो 50 से 60 किलोमीटर की मिल जाएगी। V2 के अंदर आपको बड़ी बैटरी मिलती है 3.1 किलोवाट आवर की, इससे रियल रेंज मिल जाएगी 100 की। अब किसको ये लेना चाहिए? तो अगर आप चाहते हो कि एक ऐसा स्कूटर आ जाए जिसको फैमिली में हर कोई यूज कर पाए, क्योंकि ये लाइट वेट भी है, इसकी हैंडलिंग भी काफी लाइट है, प्लस इसकी सीट हाइट भी काफी कम है, यानी जो फीमेल होती है उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लस बूट स्पेस अच्छा है तो प्रैक्टिकल भी काफी ज्यादा हो जाता है। अब अगर रनिंग है आपकी लगभग डेली 15 से 20 किलोमीटर की तो इसका आप छोटा बैटरी पैक ले लेना। अगर डेली रनिंग 40 से 50 किलोमीटर की है तो बड़ा बैटरी पैक ले लेना। अब किसको ये नहीं लेना है? अगर आपको रफ्तार का शौक है, आपको स्कूटर में परफॉर्मेंस पसंद है, तो ये स्कूटर वो नहीं है। इसकी जो मोटर है काफी कम पावर की है, प्लस इसके अंदर आपको हब मोटर भी देखने को मिलती है। अगर आपके आगे रोड ज्यादा ही खराब है तो भी आप इसे मत लेना, हब मोटर डैमेज होने के चांसेस होते हैं। अगला स्कूटर है बजाज का C25, कीमत 91,000 रुपए। ये बजाज का एक ना कॉम्पैक्ट सा अलग सा दिखने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो कि मेटल बॉडी के साथ आता है और ये स्कूटर को चलाना बहुत ज्यादा आसान और मजेदार भी है। सीट हाइट भी इसकी काफी कम है, 763 mm, यानी फीमेल्स या फिर शॉर्ट हाइट वाले बंदों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और बूट स्पेस यहाँ पे 25 लीटर का 2.2 किलोवाट की हब मोटर का यूज हुआ है जिससे टॉप स्पीड मिलती है 60 किलोमीटर पर आवर की। फिलहाल के लिए इसका एक ही बैटरी वेरिएंट है 2.5 किलोवाट आवर का, जिससे रियल रेंज आप मान के चलो 80 से 90 किलोमीटर की मिल जाएगी। अब किसको ये लेना चाहिए? अगर आपका जो डेली रन होता है वो मोस्टली सिटी में होता है, आप चाहते हो कि सेम स्कूटर को फैमिली में हर कोई यूज कर ले, उसे चलाना भी बहुत ज्यादा आसान हो, डेली रनिंग आपकी 30, 40, 50 किलोमीटर की है, तो आप इसे ले सकते हो। अब किसको नहीं लेना है? ये स्कूटर जो है भाई कॉम्पैक्ट है, इसका मतलब इसकी सीट काफी छोटी है। अगर दो भारी भरकम बंदे बैठ जाएं तो वो कंफर्टेबली इसके ऊपर नहीं बैठ पाएंगे। प्लस इसके अंदर भी आपको काफी कम पावरफुल मोटर देखने को मिलती है, जिसका मतलब इसमें ज्यादा पावर नहीं है, प्लस हाईवे के लिए भी सूटेबल नहीं होता है। और हब मोटर यहां भी है, तो अगर आपके यहाँ की रोड ज्यादा खराब है तो मत लेना। अगला है हीरो वीडा VX2 Go, जो कि दो वेरिएंट में आता है। 2.2 वाला है 90,000 का, 3.4 है 1,06,000 का। अब वीडा के स्कूटर में ना कुछ ऐसी चीजें होती जो कि मार्केट में किसी स्कूटर में नहीं है। इनके स्कूटर रिमूवेबल बैटरी के साथ तो आते ही हैं, लेकिन फास्ट चार्जिंग के साथ भी आते हैं, जो कि इन्हें बहुत ज्यादा स्पेशल बना देता है इन कैटेगरी के अंदर, जो कि अपार्टमेंट वाले लोगों को तो बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि आप बैटरी निकाल के चार्ज कर सकते हो और कहीं अगर आप फंस जाते हो तो आप फास्ट चार्जिंग भी कर सकते हो, क्योंकि इनका चार्जिंग नेटवर्क भी बहुत बड़ा है। 32 लीटर का अच्छा खासा बूट स्पेस है, लेकिन जो मेन कहानी है वो इसकी मोटर पावर की है। अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावर देने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर है। 6 किलोवाट की स्विंग आर्म माउंटेड मोटर है जिससे स्पीड मिलती है 70 किलोमीटर पर आवर की। अब इसके 2.2 किलोवाट आवर वाले वेरिएंट से रियल रेंज मिलेगी 64 किलोमीटर की, 3.4 किलोवाट आवर वाले से 100 किलोमीटर की। अब किसको ये लेना चाहिए? अगर आपको सिटी में ज़्यादा ट्रैवल करना होता है और आपको फास्ट चार्जिंग भी चाहिए, या फिर आप अपार्टमेंट में रहते हो, तो ये आपका वन एंड ओनली ऑप्शन हो जाता है। प्लस इसकी मोटर भी काफ़ी पावरफुल है, तो आपको इसकी परफॉर्मेंस पसंद आने वाली है। अगर आपका डेली रन 15 से 20 किलोमीटर का है तो इनका जो बेस वेरिएंट है 2.2 वाला वो ले लेना। अगर आपकी डेली रनिंग 40, 50 या उससे ऊपर की है तो आप इनका 3.4 किलोवाट आवर वाला वेरिएंट ले लेना। अब किसको नहीं लेना चाहिए? देखो, वैसे इस स्कूटर में कोई मेन कमी तो नहीं है, लेकिन हाँ, जो गो वेरिएंट है ना, उसके अंदर आपको डिस्क ब्रेक देखने को नहीं मिलते हैं। तो अगर आप हाईवे
हाईवे पे ज्यादा चलते हो, थोड़ा आपको तेज स्पीड में चलना है, तो मैं कहूंगा डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट लेना, जो कि इनका प्लस मॉडल होता है। थोड़ा महंगा आएगा लेकिन आपकी ब्रेकिंग अच्छी हो जाएगी। अगला स्कूटर है एम्पेयर का मैग्नस जी मैक्स। प्राइस है इसकी 95,000 या फिर 99,000। अब ये स्कूटर ना 1 लाख के अंदर सबसे बड़ी बैटरी प्लस सबसे ज्यादा रेंज देने वाले स्कूटर्स में से एक है। इसके अंदर आपको 3 किलोवाट का LFP बैटरी पैक देखने को मिलता है, जो कि 100 किलोमीटर की रियल रेंज दे देगा। और LFP होने की वजह से ही कंपनी बैटरी के ऊपर 5 साल या फिर 75,000 किलोमीटर की वारंटी एज स्टैंडर्ड देती है। 32 लीटर का बोर्ड स्पेस है और सीट हाइट भी इसकी कम है, यानी शॉर्ट हाइट वाले बंदे भी इसे इजीली चला सकते हैं। 2.5 किलोवाट की हब मोटर है, जिससे मैक्सिमम स्पीड मिलती है 65 की। अब किसके लिए सही है? अगर आपको एक ऐसा स्कूटर चाहिए जिसे नॉर्मली सब चला ले, लेकिन आप ये चाहते हो कि कम से कम प्राइस में ज्यादा से ज्यादा रेंज मिले, रेंज आपकी मेन प्रायोरिटी है, तो इस स्कूटर के साथ आप जा सकते हो। अब किसे नहीं लेना चाहिए? अगेन इसके अंदर भी हब मोटर है 2.5 किलोवाट की, कोई बहुत ज्यादा पावरफुल मोटर नहीं है, तो हाईवे पे अगर आप चलते हो या फिर अगर आपको रफ्तार का शौक है, प्लस इसके अंदर भी हब मोटर है, तो रोड बहुत ज्यादा खराब हो तो आप इसे अवॉइड करना। अब आधे स्कूटर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन जो आगे 2 आने वाले हैं ना, वो इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले फैमिली स्कूटर है, और शायद इन दोनों में से आप कोई एक स्कूटर ले भी लो। लेकिन उससे पहले वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो उसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब मार के बेल आइकन भी दबा लो। अगला है एथर रिस्ता एस, जिसकी प्राइस स्टार्ट होती है 1,21,000 से, बड़ा वेरिएंट आता है 1,41,000 का। एथर का सबसे ज्यादा बिकने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर है और इंडिया में एज ए फैमिली स्कूटर इसे बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। रीजन सिंपल है, इसका जो डिजाइन है वो काफी फैमिली सुटेबल है। इसकी सीट अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा बड़ी है, 34 लीटर का बोट स्पेस है, प्लस एथर अपने स्कूटर पे ना R&D बहुत ज्यादा करता है और इंडिया की सबसे पुरानी कंपनीज में से एक है जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बना रही है। इसके अंदर 4.3 किलोवाट की मिड ड्राइव मोटर देखने को मिलती है, जिससे टॉप स्पीड मिलती है 80 किलोमीटर पर आवर की। साथ में ये स्कूटर DC फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है और एथर का बहुत बड़ा नेटवर्क है इंडिया में DC फास्ट चार्जर्स का। अब इसके 2 बैटरी पैक आते हैं, जो 2.9 किलोवाट वाला है उससे आपको रियल रेंज मिल जाएगी 100 किलोमीटर की, जो 3.7 किलोवाट वाला है उससे रेंज मिलेगी 125 किलोमीटर की। अब प्राइस देखिए आपको लग रहा होगा यार ये तो थोड़ा सा महंगा स्कूटर है, तो यस भाई ये प्रीमियम कैटेगरी का स्कूटर है। अब किसको ये लेना चाहिए? अगर आप एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर ढूंढ रहे हो जिस पर आप भरोसा कर सको, जिसकी रिलायबिलिटी पे कंपनी ने बहुत ज्यादा काम करा हो और फैमिली में उसे सब यूज कर ले, तो ये वो स्कूटर हो जाता है। प्लस इसकी सीट इतनी लंबी है कि 2 अडल्ट बैठने के बाद भी बीच में अगर आपको कुछ सामान रखना है, बैग रखना है, वो भी इजीली आ जाता है, या फिर कोई अगर छोटा बच्चा भी बिठाना है वो भी आ जाता है। साथ में इनका DC फास्ट चार्जिंग वाला नेटवर्क भी है, तो आप इससे लॉन्ग जर्नी कर सकते हो। हाईवे पे भी ये स्कूटर अच्छा चलता है। अब किसको नहीं लेना चाहिए? तो भाई जिसका भी बजट थोड़ा टाइट है तो वो इस स्कूटर को अवॉइड करेगा। रीजन बताता हूं, ऐसा नहीं है कि आपको एक शोरूम प्राइस के अंदर ही सब कुछ मिल जाएगा। एथर के इस स्कूटर पे आपको बैटरी पे वारंटी मिलती है 3 साल या फिर 30,000 किलोमीटर की। बाकी सभी स्कूटर पे अगर आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेनी तो आपको 6,000, 7,000, 8,000 की मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको एथर के स्कूटर्स पे एक्सटेंडेड वारंटी लेनी है ना, तो आपको इनका प्रो पैक लेना पड़ता है। उसके अंदर आपको एक्सटेंडेड बैटरी वारंटी मिलेगी और वो प्रो पैक लगभग 14,000 से 17,000 तक का होता है, डिपेंड करता है वेरिएंट पे, जिसके वजह से ये स्कूटर मोस्टली आउट ऑफ द बजट चला जाता है। अगला स्कूटर है इंडिया का मोस्ट फेवरेट इलेक्ट्रिक स्कूटर TVS iQube। यहाँ पे 2 वेरिएंट मैंने सेलेक्ट करे हैं, 3.1 जिसकी प्राइसिंग है 1,21,000, 3.5 जिसकी प्राइसिंग है 1,32,000। अब जैसा मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ भाई, इंडिया में सबसे ज्यादा यही बिकता है। नंबर 1 कंपनी इंडिया में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के मामले में। हर चीज में जो स्कूटर है ना, मैं आपको कहूंगा परफेक्ट नजर आता है। इसकी हैंडलिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, फैमिली में से कोई भी चला सकता है। जैसा आपने जुपिटर देखा है काफी इजी टू राइड होता है, वैसा ये स्कूटर हो जाता है। सस्पेंशन बहुत ज्यादा अच्छे हैं, सीट हाइट हो, सीट लेंथ हो, इवन परफॉर्मेंस में भी काफी अच्छा स्कूटर है। 4.4 किलोवाट की हब मोटर का यूज हुआ है, जिससे टॉप स्पीड मिलती है 80 किलोमीटर पर आवर की। अब जो 3.1 किलोवाट वाला है ना, उसके अंदर आपको रियल रेंज मिल जाएगी 90 किलोमीटर की। 3.5 वाले में आपको मिल जाएगी 105 या फिर 110 तक की। इसका 2.2 वाला भी आता है एक वेरिएंट, उसे मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, मतलब वो थोड़ा कम वैल्यू फॉर मनी मुझे लगता है। और अगर बात करें किसको ये लेना चाहिए, तो अगर आपको एक ऐसा स्कूटर चाहिए जिसमें कोई भी टेंशन वाली बात ही ना हो, जो हर चीज में आपको अच्छा नजर आए, जिसे फैमिली में कोई भी चला ले, परफॉर्मेंस में भी अच्छा हो, हैंडलिंग में भी अच्छा हो, सिटिंग में भी अच्छा हो और TVS का भरोसा हो, तो यही वो स्कूटर हो जाता है। अब किसको नहीं लेना चाहिए, तो इसके अंदर भी आपको हब मोटर देखने को मिलती है। अगर आपके यहाँ की रोड ज्यादा खराब है तो अगेन हब मोटर डैमेज होने का खतरा होता है, तो आप इसे अवॉइड कर सकते हो। इसके अलावा कोई मेजर दिक्कत इसके अंदर नहीं है। अगला स्कूटर है रिवर इंडी, जिसका एक ही वेरिएंट आता है। प्राइस है इसकी 1,45,000 एक्स शोरूम। अब इस स्कूटर को ना SUV ऑफ द स्कूटर बोला जाता है और एक्चुअल में अपने नाम पे खरा भी उतरता है। 14 इंच के व्हील है, हाई ग्राउंड क्लियरेंस है, हैंडलिंग भी हैवी है और एक कॉन्फिडेंस फील कराता है ये चलते हुए। चलने में भी एकदम सॉलिड है, इवन चाहे रोड खराब
खराब हो अच्छी हो, ये ईजिली निकल जाता है। और हाँ, बूट स्पेस के मामले में तो यहाँ पे तबाही इसने बचा रखी है। 43 लीटर का बूट स्पेस है, प्लस फ्रंट में आपको 12 लीटर का ग्लव बॉक्स भी देखने को मिलता है। साथ में इसमें एक्सेसरीज इतनी सारी आती है ना, आपके यूज केस के अकॉर्डिंग कोई ना कोई एक्सेसरी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। 6.7 किलोवाट की मिड ड्राइव मोटर का यूज हुआ, जैसे टॉप स्पीड मिलती है 90 किलोमीटर पर आवर की। बैटरी वेरिएंट एक की है जो कि 4 किलोवाट आवर का है, जिससे रियल वर्ल्ड रेंज मिलती है 110 किलोमीटर। अब किसको ये स्कूटर लेना चाहिए? अगर आपको एक ऐसा स्कूटर चाहिए जो कि काफ़ी हैवी लुकिंग के साथ आता हो, प्लस उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो, रिलायबल हो, और प्लस उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, और अगर आपको सामान वामान भी ढोना होता है, कुछ सामान लेके जाना होता है, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा सामान आ जाता है किसी भी स्कूटर के अलावा। कुल मिला के बहुत बढ़िया स्कूटर ये हो जाता है। अब किसको ये नहीं लेना चाहिए? देखो, एक बड़ी प्रॉब्लम स्कूटर के साथ ये है कि इसके शोरूम काफ़ी लिमिटेड है, शायद ये आपकी सिटी में अवेलेबल ना भी हो, क्योंकि काफ़ी सेलेक्टेड जगहों पर इन्होंने अपने शोरूम अभी तक खोले हैं। दूसरा, थोड़ा प्रीमियम साइड पे भी है। तीसरा जो मुझे मेजर लगता है, जो कि इन्हें मास मार्केट जैसे एथर से थोड़ा सा पीछे कर देता है, वो है इनका खुद का चार्जिंग नेटवर्क। इसके अलावा इस स्कूटर के अंदर मुझे कोई भी कमी नजर नहीं आई। अब जो मैं टिप्स आपको देने वाला था, जो बहुत जरूरी होती हैं जब भी आप कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर लेते हो, लेकिन उससे पहले एक चीज और भी है कि मैंने आपको सारे ऑप्शन तो बता दिए। अब आपको आपकी नीड के अकॉर्डिंग पता लग गया होगा आपके लिए कौन सा स्कूटर है, लेकिन शायद फिर भी आप कंफ्यूज होगे। अगर फिर भी कंफ्यूज हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाल रखा है, उस पर क्लिक करके आप हमसे व्हाट्सएप पर डायरेक्टली बात कर सकते हो। मुझसे अगर डायरेक्ट कॉल करके बात करनी है, वो भी ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल है। अब काम की टिप्स की बात बताता हूँ। सबसे पहला, जब भी आप इलेक्ट्रिक स्कूटर लेते हो तो बैटरी पे एक्सटेंडेड वारंटी आपको लेनी ही लेनी है। दूसरा, आपकी पार्किंग में ना चार्जिंग पॉइंट होना चाहिए। पोर्टेबल बैटरी जो होती है वो एक ऑप्शन होता है, लेकिन मज़ा असली आता है जब चार्जिंग पॉइंट आपकी पार्किंग में हो। तीसरा, सर्विस सेंटर जो है आपके स्कूटर का आपके घर से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भी जो और टिप्स होती है, मैंने एक पीडीएफ पूरी बना दी है जो कि आपको स्कूटर खरीदने में हेल्प करेगी। डिस्क्रिप्शन में वो भी अवेलेबल है। अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर की वीडियो देखनी है, यहाँ पे क्लिक करके देख लो। बाकी ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट में बता दो। मैं हूं तरुण, आपसे मिलूंगा इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में।